जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं यूपी कांस्टेबल के हिंदी का सेशन। और आप लोग तैयारी करते रहे दोस्तों। आपको देख रहा हूं कि आप लोग क्या है कि केवल समय बहुत कम है आपके पास, और इस समय का अगर दुरुपयोग करेंगे तो पछताना पड़ सकता है। इसलिए समय का सदुपयोग करिए और अपने सेशन की तरफ देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। हमने पढ़ा थे अभी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के बारे में मैंने बताया था कि शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है। तो शब्द शक्ति में मैंने बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं शब्द शक्ति में। मैंने ये कहा कि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, अभिधा बताया। फिर मैंने बताया लक्षणा। फिर मैंने बताया व्यंजना। ठीक। लेकिन मैंने बताया था अभिधा में क्या होता है, एक संकेत होता है, एक नाम होता है, इसको पहचानने का तरीका मैंने बताया था आपको। लक्षण में क्या होगा कि उसके लक्षण के बारे में बात की जाएगी। एक चीज और आपको मैंने बताया था अभिधा में कि 3 शब्द जो ऐसे होते हैं अभिधा में आएंगे। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, फिर क्या, फिर क्या होगा, यौगिक शब्द, और तीसरा मैंने बताया था कि जो आता है कि क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। अब मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, इसका खंड को लेके होता है। जैसे मैंने कृष्णा बताया था, यौगिक शब्द में पाठशाला बताया था, योग रूढ़ में जलज पंकज ये सब बताए थे। और लक्षणा में मैंने बताया था कि लक्षणा का सबसे मुख्य पॉइंट जो होता है, इसका क्या है, मुख्यार्थ जब असमर्थ हो जाए तब हम लक्षणा से पहचाने कि क्या इसके में ये लक्षण दिख रहा है, तो उसके बारे में बताया था मैंने। और लक्षणा में मैंने बताया था कि 2 चीजें याद रखेंगे दोस्तों, रूढ़ी और प्रयोजन। रूढ़ी और प्रयोजन। और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि लक्षण में आप जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां, लोकोक्तियां ये सब कभी क्या होती हैं, लक्षणा के अंतर्गत आती हैं, लक्षणा शब्द के अंतर्गत आती हैं। और मैंने बताया था विधा में कौन आएगा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये पॉइंट मैंने बताया था इसको पहचानने का। जैसे में लक्षणा में आपका आता है कि लक्षणा में रूढ़िवादी में मैंने बताया था क्या कि 9 2 11 होना, ये सब क्या है, लक्षणा के भेद है। लेकिन रूढ़ी और प्रयोजन में मैंने बताया था कि जो रूढ़ी में क्या होती है, जो पीछे प्रयोग करते आ रहे हैं। अब प्रयोजन का मतलब एक होता है मतलब, जिसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, जिसमें से मैंने प्रयोजन और रूढ़िवादी के बारे में बता दिया था। और आगे पढ़ेंगे प्रयोजनवादी लक्षणा के भेद। इसमें 2 भेद होते हैं दोस्तों। प्रयोजनवादी लक्षणा के भेद में 2 भेद होते हैं, एक गौड़ी लक्षणा और एक शुद्धा लक्षणा। अगर ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ रही है दोस्तों, तो आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट करने का मतलब है कि जैसे मुख कमल, जैसे में देखो गौड़ी, गौड़ी गौड़ी का मतलब गुड़ के दान, गुड़ के अनुरूप ही उसके लक्षण को पहचानेंगे। जैसे कह रहा है मुख कमल, मुख के समान कमल, इसका अर्थ क्या होगा, मुख के समान कमल, मुख के समान कमल, मतलब वो उसका गुण है, उसका जो मुख है वो कमल के समान है, मुख कमल। सीता गाय, गाय का मतलब क्या होगा यार, ये नहीं कि सीता है गाय का मतलब ये नहीं समझना, मतलब लक्षण होता है, गाय एक सीधी सादी होती है ना, उसी प्रकार सीता गाय कहने का मतलब सीधा एवं सीधी सादी, यानी सीता गाय है मतलब सीता एक सीधी सादी लड़की है। मतलब उसके जो लक्षण है, गाय में जो लक्षण पाए जाते हैं वो सीधी सादी होती है। ठीक उसी प्रकार से इसके भी लक्षण को बताया गया, गुण के लक्षण। कह बैल कहीं का, एकदम बैले हो का, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी कि मूर्ख, यानी कि ऐसा कार्य करना जो सही कार्य ना हो। वो गुण के आधार पर हम ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन शुद्धा लक्षण क्या होता है, महात्मा गांधी को देखने के सारा शहर उमड़ पड़ा, मतलब सारा शहर उमड़ पड़ा। यहां पर जैसे में आपका ये पॉइंट आ गया, आंचल में दूध और आंखों में पानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, आंचल का मतलब स्तन, स्तन में दूध है, आंखों में पानी है। ठीक है दोस्तों। फिर अगर पगड़ी की लाज रखिए, क्या पगड़ी की लाज रखेंगे, सिर पर बांधेंगे तो क्या उसकी लाज रखेंगे, नहीं। पगड़ी की यहां का मतलब है कि सम्मान की लाज रखें,
हमारे रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसी शब्द जब आए तो शुद्धालक्षण होते हैं। वह पढ़ाने में बहुत कुशल है। कुशल मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ कुशल जो शब्द है ये शुद्धालक्षण को दर्शाता है। यहाँ पर आंचल क्या शुद्धालक्षण को दर्शाता है। यहाँ सारा शहर क्या करता है? शुद्धालक्षण को दर्शाता है। ये सब हमने पढ़ा लक्षणों के बारे में। अब पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, व्यंजना के बारे में। व्यंजना होता क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आती हैं कि लोकोक्तियां किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? तो लक्षणा का। योग रूढ़ शब्द जैसे पूछ दे कृष्णा में कौन सी शब्द शक्ति दिखती है, तो आप अभिधा। अगर पूछ रहे प्रथमा शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति का प्रथमा शक्ति किसे कहते हैं, तो अभिधा को कहते हैं। बात समझे दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं व्यंजना की तरफ। देखो ये दोस्तों व्यंजना, व्यंजना देखिए होता क्या है। व्यंजना का मुख्य अर्थ जो होता है दोस्तों, व्यंजना का मुख्य अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर करता है, वी धन अंजना। वी का मतलब होता है विशेष, अंजना मतलब कालिक, एक विशेष प्रकार की कालिक इसका अर्थ होता है। लेकिन इसका जो अर्थ प्रयोग होता है एक शुद्ध रूप से होता है। शुद्ध रूप होता क्या है दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान देना कि जो होता है अंजन, अंजन का मतलब जो होता है, देखो ध्यान से, व्यंजना वी धन अंजना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार का अंजन। और अंजन आपका पूछ चुका है एग्जाम में, एग्जाम में पूछ चुका है कि अंजन का अर्थ क्या होता है। तो अंजन का अर्थ क्या होता है? कालिक हो या काजल। तो जो व्यंग्यार्थ का एक मैंने बताया था कि जो व्यंजन होता है ये व्यंग्यार्थ का बोध कराता है। व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ का मतलब होता है व्यंग भाषाओं का बोध कराता है, का बोध कराता है आपको। अब व्यंग्यार्थ का मतलब क्या क्या होता है? तो व्यंग्यार्थ का जो मतलब होता है वो ध्वन्यार्थ होता है, सूच्यार्थ होता है। ध्वन्यार्थ मतलब आवाज, सूच्यार्थ मतलब सूचना का अर्थ, आक्षेपार्थ मतलब अपेक्षा के अनुसार जो अर्थ निकलती है, प्रतिमान मतलब प्रतीकात्मक भाषा में जो अर्थ निकलती है, आदि भी कहा जाता है। आपको पूछा था एग्जाम में सूच्यार्थ, सूच्यार्थ आया था क्वेश्चन में कि सूच्यार्थ, सूच्यार्थ शब्द शक्ति के किस लक्षण को यानी किस भेद को कहते हैं। तो सूच्यार्थ किस भेद को कहते हैं? तो सूच्यार्थ आप जानते हैं किस भेद को कहेंगे? व्यंजना भेद को कहेंगे। ये पॉइंट याद रखना मेरे भाइयों कि यानी कि व्यंजनार्थ, सूच्यार्थ, आक्षेपात्र, प्रतियमनार्थ किसे कहा जाता है? तो व्यंग्यार्थ को कहा जाता है। व्यंग्यार्थ किसका बोध करता है? व्यंजना का। इसलिए सारे नाम किसके प्रयोग होंगे? व्यंजना के। और जो व्यंजना की भेद होती है वो दो प्रकार के भेद होते हैं दोस्तों। एक तो होता है कि शाब्दी व्यंजना, एक आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में ये होता है कि एक अर्थ का अनेक शब्द निकलते हैं, और आर्थी व्यंजना में एकार्थक शब्दों को बोलते हैं। जैसे अनेकार्थक शब्द है ना, अनेकार्थक मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ जब निकलते हैं तो शाब्दी व्यंजना होता है। आर्थी व्यंजना का मतलब केवल एकार्थक शब्द जिसका केवल एक ही मतलब होता है। जैसे में देखो कलम है ना, कलम का क्या है? इसे लेखनी में भी प्रयोग करते हैं तो उसे कलम बोलते हैं। जो चित्रकार की टहनी होती है उसे भी बोलते हैं। कलमकार की कूची होती है उसे भी कहते हैं। चित्र शैली का जो निर्माण होता है उसे भी कलम कहते हैं। जैसे पानी, पानी का मतलब जल भी होता है, चमक भी होता है, और प्रतिष्ठा भी होता है, मान सम्मान। तुम मेरा पानी नहीं रहने दोगे, कहते हो कि नहीं? मतलब जब माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, चाहे किसी से कहते हैं तुम मेरा पानी नहीं रहने दोगे, तो पानी का मतलब या जल का, पानी का विशेष अर्थ है वो सम्मान से है दोस्तों। तो सम्मान से जब तो उसको कौन सी व्यंजना हो जाएगी? शाब्दी व्यंजना के लक्षण को दर्शाएगा। लेकिन आर्थी व्यंजना में जो एकार्थक शब्द को प्रयोग करते हैं वही आपका जैसे में पुस्तक हो गया, दवा हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गई, ये सब क्या हो गए? एकार्थक शब्द को बताते हैं। तो मैंने आपको जो शब्द शक्ति में अभी तक क्या पढ़ा है दोस्तों, विशेष तौर से ये था आपका व्यंजना। व्यंजना भी खत्म हुआ दोस्तों। आपको इसमें ज्यादातर बस एक ही क्वेश्चन पूछता है। अभी आया था सूच्यार्थ वाला एग्जाम में, तो इसलिए मैंने सूच्यार्थ के बारे में बता दिया। अगर नहीं आया होता तो मैं ये भी आपको नहीं बताता। तो आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से अभी देखिए कि आपका एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, कि अभी देखिए आपका आया जो है, ये आया है कि सूच्यार्थ ऑफिशियल नोटिस एक आई है। ऑफिशियल नोटिस ये आई है कि आप करेंगे क्या? ऑफिशियल नोटिस में ये आया है कि आप अपनी जितनी भी धोखाधड़ी उसको रोकने के लिए आप क्या करें? सहयोग करें।
तो आपको अपने तरीके से जो लग रहा हो कि सहयोग करना है, ऑफिशियल पे एक वेबसाइट है, उस पर आप अपना क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस पर सूचना दे सकते हैं कि नहीं कि इस पे लक्षण से ये इनकी मार्कशीट गलत है, ये चेक कर सकते हैं। आपका जो सूचना है वो गुप्त रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी तक हमने शब्द शक्ति पढ़ा और शब्द शक्ति में मैंने जो पढ़ाया आप विशेष तौर से याद रखना दोस्तों। मैंने बताया कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। जिसमें अभिधा का अर्थ होता है नाम, संकेत के उत्तर दर्शाता है, जो से 3 शब्दों को ये दर्शाता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर आपका आया लक्षण। लक्षण में मैंने बताया कि ये रूढ़िवादी और प्रयोजनवादियों को दर्शाता है, विशेष तरह से मुहावरे लोकोक्तियों को बताता है। फिर व्यंजना या व्यंजना में क्या होता है कि ये शाब्दिक और आर्थी व्यंजना इनके अनेकार्थक और एकार्थक शब्द के अर्थ को ये दर्शाते हैं। इस प्रकार हमने आपको क्या पढ़ाया, शब्द शक्ति पढ़ाया और शब्द शक्ति पूरा खत्म हुआ। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, और अपनी तैयारी आप ऐसे ही मजबूत रखते रहो। आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए, आप एकदम अच्छे से एग्जाम में क्वालिफाई करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।